सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली में सभी सखियों सहेलियों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं नेहा शर्मा और मैं रेणु चतुर्वेदी। तो स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। तो रेणु जी बताइए क्या बोलने वाली हैं आप? मतलब आज तो हमने पहले ही वायदा कर दिया और हम सखियों को बताया कि हम शब्दों की महिमा का बखान करेंगे और मतलब पूरा शब्दों का हम खजाना लेकर हाजिर हैं। और शब्दों की महिमा का जो बखान होने वाला है इसमें कई रोचक बातें आने वाली है। ऐसी तो चर्चा हो चुकी है जो सखियों तक पहुंचेगी बड़ी जल्द। बिल्कुल जल्दी ही पहुंचेगी और हम अक्सर इसका बड़े मजे से इस्तेमाल करते हैं और बड़ा कभी कभी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं और कभी कभी अर्थ का बहुत बड़ा अर्थ कर देते हैं। कभी कभी बहुत सारी बातें तो इन्हीं बातों में भी छुपी हैं जिनके बारे में बातें होंगी, लेकिन पहले बातें उनकी जिनके बारे में कुछ बोलने के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन वहीं वो जो है वो खुद बहुत कम शब्दों में अपनी सारी बातें कह देते हैं। ये भी बड़ी खास बात है उनकी। तो आप शायद पहुंच रही हैं वहां तक, लेकिन चलिए हम जल्दी से पहुंचा देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारी बातें आपसे करनी है। तो वो है हमारे डॉक्टर्स जो कि बस पर्ची पे 3 दवाइयां लिख देते हैं और हमारा पूरा इलाज कर देते हैं। बिल्कुल पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी होता है डॉक्टर के पास जाकर उन्हें अपनी सारी बातें बताना, और वो बड़ी संक्षिप्त रूप से अपनी बातें कहते हैं जिससे हम बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं। तो जाहिर है सखियों आप समझ रही हैं कि आज डॉक्टर्स डे है, तो हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं डॉक्टर्स को। और डॉक्टर्स को इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इस वक्त खास तौर से उनकी जो महत्ता है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत बढ़ गई है और बहुत अच्छे से वो अपनी भूमिका संभाल रहे हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो अपनी सेवा कर रहे हैं। इतनी खतरनाक जो महामारी है उसके बावजूद वो डटे हुए हैं और कितने सारे लोग स्वस्थ हो चुके हैं उनकी ही वजह से कि वो डटे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर्स डॉक्टर होते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो या वो एलोपैथिक डॉक्टर को अंग्रेजी डॉक्टर भी कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में हम अंग्रेजी डॉक्टर भी कहते हैं, तो कहते रहते ही हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उन तमाम बातों को लेकर आएंगे हम, अभी बातें करेंगे इस कार्यक्रम में। और एक बात और है कि आज कुछ और भी दिवस है, उसको भी मनाते रहेंगे। हाँ मनाएंगे बिल्कुल। और एक दिवस भी तो है, लेकिन उसके बारे में बात बाद में करें या अभी करें, आप बताइए। पहले गीत सुन लेते हैं। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले, जालिम साथ ले ले,
हम अकेले चार कदम भी चल सकोगे समझे? हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जाओ रे सकोगे ना तुम भी चैन से। तुम तो खैर लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते? हो रहना किसी के। क्या करना है जीते? अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे? समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जला। रेणु जी, आपने कहा था ना कि आज शब्दों की महत्ता का बखान होगा, हाँ, तो छोटे छोटे शब्दों से शुरुआत कीजिए ना। तो कर तो दी ना। नहीं कहाँ? समझ में आया? नहीं तो। अरे भाई, ये गीत जो हम सुन रहे हैं या सुन रहे थे अभी, तो उसमें यही तो हुआ। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। ना जो है वो थोड़ा सा इसरार है, यानी कि वो आग्रह कर रही हैं कि भाई मान जाए उनके प्रेमी, और वहीं वो कहते हैं कि देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। ना, यहाँ पर ना जलाइए का मत। मतलब नहीं हो गया। तो भाई जी। ये दोनों ना का मतलब यहाँ पर बहुत बखूबी दिखाया गया है इस गीत में, तो हमारे श्रोता समझ गए होंगे ना कि किस तरह से दोनों ना का क्या मतलब है। और कहीं कहीं जब मुंह चिढ़ा के बोला है ना, तो उसका अपना ही मजा है। उसमें एक भाव आ गया है। जी तो हाँ। बात अभी ऐसे शब्द और अक्षर की बात की जाए, बिल्कुल। ऐसे शब्दों की जिसमें एक अक्षर या एक मात्रा से मिलकर बने हो। बिल्कुल, लेकिन यानी कि ऐसे एक अक्षर और एक मात्रा से मिलकर बनते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की ना की, और वैसे ही भी होता है, तो होता है ना होता है। तो ऐसी ऐसी जो चीजें हैं वो किस तरह से पूरा मतलब बदल देती हैं, मतलब भाव आप बदल कहना देती चाहती हैं है कि ना? उससे बात का वजन बढ़ जाता है। हाँ, बातचीत में हम यही कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि महत्ता उसकी बढ़ा देते हैं, गुरुता बढ़ा देते हैं। अब जैसे इसी में हमारी जो कह सकते हैं नायिका जो है वो किस तरह से इसरार कर रही हैं कि मान जाओ ना। तो भाई ऐसी बातें जो होती हैं उसका अपना मतलब महत्व इस तरह से है कि अगर ये न होता तो सोचिए कैसा लगता। ये ना होता तो कैसा लगता, ये तो सोचने की बात है। पर कुछ तो आप बता दें हमें कि ये ना होता तो कैसा होता। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता था, क्योंकि इन सब चीजों का अपना महत्व है। और ये जो है ना, इनसे बातों का भाव बदल जाता, आप ये कहना चाह रही हैं? यही तो हम कह रहे हैं इतनी आप देर से। बताइए, यहाँ आपने जब कहा तो का मजा देखिए कि ये अपने आप में बड़ा वाक्य को उसने अलग से विस्तार दिया। क्योंकि हम यही तो हम कह रहे हैं ना, और क्योंकि इससे ये लगता है कि बस हम ही कह रहे हैं, और हम तो का जो वजन है वो तो जी। समझ में आ ही रहा है। लेकिन यह में जो आपने ई की मात्रा लगाई, यही मतलब वो बिल्कुल स्थापित हो गया कि आप यही कह रही यही थी कह जो हम रही कह रहे थी। थे। जी हाँ, लेकिन अब हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अब ये भी का क्या मतलब है भाई? भाई भी का सीधा अर्थ तो ये है कि एक से अधिक की जब बात हो तो भी को का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम तो कह ही रहे थे, नेहा हम भी कह रही हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही हम अगर कुछ स्थापित करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं कि हमें भी पता है, इस तरह से, तो हम कहते हैं हम भी तो यही कह रहे हैं। अब ये से ऐसा हुआ कि आपने सामने वाले की बात खारिज कर दी, कुछ कहा भी नहीं और बता भी दिया। बिल्कुल। और इसके साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हम भी दिमागदार हैं, हमारे अंदर भी बुद्धि है। तुम क्या कह रही हो, हम भी कह रहे थे। हाँ, और अक्सर बड़े लोग इसका बड़े आसानी से प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्यादा अनुभवी हैं, दिमागदार हैं, और उनके पास जो बहुत सारा अनुभव है उसमें कहते हैं नेहा को कुछ नहीं आता। ऐसा हो जाता है अक्सर, और जो हम आसपास में देखते रहते हैं। तो भाई ये सारी चीजें तो हम भी कह रहे हैं और नेहा भी कह रही हैं, और सखियों आप सब भी कहती ही रहती होंगी। तो इसी तरह की कुछ बातें तो आज होने वाली ही हाँ, हैं। गीत में तो बहुत धड़ल्ले से इसका प्रयोग किया जाता है, और उसका मजा भी हम लेते हैं। और उसमें जो एक तरह से नजाकत जो आ जाती है ना लगने से, तो लगने से, तो से तो बिल्कुल हम बोलती देख लेते बंद हैं। कर दी जाती है। चलिए देखते हैं। तो देख लेते हैं।
तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। इन जुल्फों में गोंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, इन जुल्फों में गोंदेंगे हम फूल मोहब्बत के, जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। हा 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 हा। हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आँखों से नींदें ही उड़ा दें तो, हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आँखों से नींदें ही उड़ा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। ये तो पर आपने एक बड़ा ही अच्छा गाना हमने सुनवाया, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी। क्या? आज मैंने जो ये गमलों विषय में से बदल रही हैं आप। ठीक जी, है, चलिए पर थोड़ा सा जो गमले में मैंने पेड़ लगाए थे वो बड़ी अच्छी तरह से उग गए, और उसमें से एक में तो 4 फूल भी आए हैं बड़े सुंदर से। तो ये तो बोल के जो आपने बोलती बंद कर दी हमारी, इस जगह बड़ी अच्छी तरह से काम आता है तो। हाँ बिल्कुल सखियों, आप समझ रही होंगी कि ये जो हमारा प्रयास है बताने का कि जब आपका बहुत लग रहा हो कि सामने वाला बहुत उत्साहित है और ऐसी कोई बात बताना चाह रहा है और आप नहीं सुनना चाह रही हैं, या कुछ थोड़ा सा आपके मिजाज से अलग बात चल रही है, तो आप कह जी। सकती हैं तो। ये कहकर आप विराम लगा सकती हैं उन बातों को। और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि घड़ों पानी गिर पड़ जाए या एकदम से मतलब चलती हुई ट्रेन में ब्रेक लग जाता है कर करके। अब क्या करें, अब क्या करें, अब वहाँ बैठे तो बैठे कैसे और बैठे चले तो बैठे। चले कैसे। हाँ, यानी कि ये हो सामने जाता वाला है। बगले झांकने लगता है और कुछ इस तरीके की बातें हो जाती हैं। लेकिन ऐसा ब्रेक तब भी लग जाता है जब ना गलत ब्रेक लग जाता है, तो गलत मंजिल मिल जाती है। जब वाक्यों को गलत मंजिल मिल जाती है हाँ, गलत यानी- ब्रेक लगने से। यानी कि जब हम बोलते हैं, जब हम उसका उच्चारण करते हैं, उसको वाणी देते हैं अपनी, तो जैसे कि अभी हमने बात की तो पे हमने थोड़ा सा ठहराव लिया, वही कहीं गलत जगह जब हम ठहर जाते हैं तो उसका मायने बहुत गड़बड़ तरीके से गड़बड़ हो बदलता जाता है। जैसे कि
जैसे कि पढ़ो मत लिखो अच्छा, या पढ़ो मत लिखो। लिखो। तो इस तरह से भी बदल पढ़ो मत सकता है। लिखो या पढ़ो मत लिखो। मत लिखो। तो ये आपको अपनी समझना इच्छा है। अनुसार समझ सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार तो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कभी कभी बोर्ड पर कुछ ऐसा लिखा होता है और कहीं उसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो ऐसा होता है कि किसी कार्यालय में गए और वहां पर बोर्ड में लिखा था, मतलब बोर्ड तो नहीं कह सकते उसको क्योंकि उस दिन खास दिन के लिए वो एक सूचना पेपर थी, में उन्होंने किसी ने लिखा सूचना होगा। थी, जी। तो हो सकता है कि किसी ने ऐसे ही लिख दी होगी चलते फिरते, तो उसमें लिख दिया गया कि आज कार्यालय बंदर खा जाएगा। तो जितने लोग आ रहे थे वो बुरी तरह हंस रहे थे कि आज कार्यालय बंदर खा जाएगा। तो बंदर खा जाएगा तो बहुत बार बार समझ में आया कि आज कार्यालय बंद रखा जाएगा। तो वो जब थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो बस पूरे मायने जी। बदल गए। जिस तरह से सावधान बच्चा सो रहा है, उसकी जगह सावधान बच्चा सो रहा है। तो लगता है तो कि बच्चा जो है वो सावधान होकर सो रहा है, एकदम सावधान की स्थिति में। सावधान की स्थिति में। और कभी कभी ये नाम के साथ भी जुड़ जाता है। बहुत पहले एक आता था उसमें मतलब कभी हमने काफी रेडियो पर भी सुना है और टेलीविजन पर भी, दादी माँ ने झट लौंग का तेल मला था। जी। तो उसमें क्या होता है कि वो जिस तेजी से झट के साथ लौंग तेल बोलते हैं, तो एक व्यक्ति गए दुकानदार के पास और उन्होंने कहा कि भाई झट लौंग का तेल दे दो। तो वो दुकानदार ऐसे समझ में नहीं आ रहा, फिर जाके उसने मालिक से पूछा कि ये कुछ झट लौंग का तेल मांग रहे हैं। उन्होंने कहा झट लौंग का तेल क्या होता है? तो बोले वो आता रहता है विज्ञापन में, वो कहते हैं झट लौंग का तेल। तो इस तरह से भी हम तो झटपट उनका काम नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने गलती से झट का प्रयोग कर दिया था वहां जाकर। तो झट लौंग का तेल मांग लिया जाता है और इस तरह से अक्सर हम अपनी बातों का पूरे मायने बदल देते हैं, लेकिन और गड़बड़ियां एक होता होती ना, रहती हैं। रोको मत जाने दो या रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। तो क्या सही है, ये हमें बोलते वक्त भी सोचना चाहिए और लिखते हैं तब भी हमें सोचना चाहिए। लिखने के लिए खास तौर से नेहा हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम कभी कॉपी पर लिख रहे हैं या कहीं पर भी, तो जहां पर ये वाक्य, जहां पर पंक्चुएशन आता है, ठहराव आता है, अर्ध विराम कह दें या अल्प विराम जब आता है, तो हमें वहां पर अपना लाइन बदल देनी चाहिए लिखने की। क्योंकि क्या होता है कि जब हम आगे का अक्षर वहीं पर उसी लाइन में होता है, तो बोलते समय गड़बड़ियां हो जाती हैं। और एकदम आसपास जब लिखा जाए तो बिल्कुल कई लोगों के लिखने की ऐसी आदत होती है कि बड़े पास पास शब्द लिखते लिख देते हैं। तो ऐसे में अगर उन्होंने ऊपर की लाइन नहीं डाली, कई लोग वैसा भी करते हैं, तब तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ होना बड़े ही आसान है कि ये हो सकता बात है। हो जाती है, जैसे कि कार्यालय बंदर खा जाता है। ऐसे में तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। और अक्सर हम बोलते समय थोड़ा सा शॉर्टकट भी मारते हैं, जैसे कि मम्मी का अचार। बात हंसने वाली है भी और नहीं भी है, वैसे तो हंसना नहीं चाहिए इस बात पर, लेकिन हम चूंकि आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं कि भाई अम्मा की चटनी बहुत अच्छी थी, मन करता था कि उंगली ही चाटते रह जाएं, पापा की चाय बना देते हैं। या जी हाँ, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। फिर समझ में नहीं आता कि उंगली किसकी चाटी जाएगी। और तारीफ की बात होती है, लेकिन थोड़ा सा जब अम्मा की बनाई हुई चटनी कहा जा सकता है, लेकिन हम अक्सर ऐसे जल्दी में बोल देते हैं। और ऐसे ही एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है कि मतलब किस्सा ही है, वाकया हमारे साथ तो नहीं घटित हुआ, लेकिन किस्सा है कि एक जहाँ पर मतलब जलेबी वगैरह बनती है, वहां पर एक महाशय बैठे हुए थे और जलेबी के संग अक्सर बहुत सारी जगहों पर रिवाज है कि दही के साथ जलेबी खाई जाती है। तो उन्होंने दही मांगी और दही जब मांगा तो वो जो एक पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तन में अच्छे से में दिया जाता है, नहीं जमाने वाला जो बर्तन होता है वो उसने बाहर रखा हुआ था दुकानदार ने, और एक कौवा आया और वहां उसने ऐसे उस पे चोंच मारी और कुछ ऐसा उसने दुकानदार नाराज हो गया क्योंकि सुबह सुबह दुकान खोली थी और पूरी दही उसने खराब कर दी और ग्राहक भी देख रहा है, तो जाहिर है कि उसको लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, तो उसने कुछ ऐसे मारा कि वहां उसकी जान चली गई कौवे की। तो उस व्यक्ति जो खाने के लिए बैठा था जलेबी के साथ दही, उसने लिखा उस पर कि काग दही पे जान गवायो, यानी कि काग नहीं, कवि हृदय थे थोड़े से और थोड़ा आहत भी हो गए, इसीलिए उन्होंने बिना जलेबी खाए वहां पर एक कागज लिया और उस पर लिख लिया, यानी काग मतलब हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि कौवे ने दही पर जान गंवा दी। तो और वो छोड़ के वहां चले गए कागज, और उन्होंने कहा नहीं अब हम नहीं खाएंगे। ठीक है, दूसरे महोदय आए महाशय और वहां बैठे और उन्होंने कहा कि उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कागज ही पे जान गवायो, कागज यानी कागज पे ही जान गवायो। अच्छा, फिर वो पढ़ के चले गए, उन्होंने खाया पिया होगा। फिर उसके बाद एक थोड़ा आशिक मिजाज हमारे महाशय पहुंचे और उन्होंने कागज उठाया, उसी कागज को, और बस वही है कि कहाँ कहाँ अल्प विराम देना था, कहाँ था शब्द कुछ ऐसे लाइन से जल्दी में उन्होंने लिखे थे, आहत थे वो कवि हृदय। तो फिर तीसरे महाशय ने उसको पढ़ा,
का गदही पे जान गवायो, यानी कि क्या उनको लगा कि किसी दिल लड़की पे टूटा हुआ था उनका तो उन्होंने का गदही पे जान गवायो। कुछ इसी तरह से बातें हो जाती हैं। और हम किस तरह से पढ़ते हैं, लिखते हैं, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि अक्सर कभी दुकान पर आपने भी देखा होगा, लिखा होता है हरे कांच की चूड़ियाँ, जी, जबकि कांच तो कांच ही होता है। तो कांच होता है, हम उससे हरे रंग की चूड़ियाँ बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका कि हमें प्रयोग जब ख्याल करते हैं रखना तो ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, लेकिन गीतों में भी ऐसी बातें आती हैं जो बचपन से हम सुनते हैं और हमें कुछ और ही सुनाई देता है। जी, जैसे कि जो जैसे अब हम कि? गीत सुनवाने जा रहे हैं, उसको हम जरा बता देंगे तब मजा आएगा ना। बता दीजिए। मौसम बीता जाए में अगर आप सुनते हैं, भाई मुझे तो बचपन से यही सुनाई देता था, मौसम भी ताजा है। तो अब जरा सा ध्यान से सुनिएगा। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे धरती कहे पुकार के। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए। जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। पास मेरे मत वाले भरम ये क्यों बेकार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के। मौसम बीता जाए, 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 मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा। कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैना बिछाए, डाली डाली कोयल को
अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इसको तू फिर आए ना आए रे भाई रे। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पूरे विश्व ने माना भारत का लोहा, भारतीय सनातन परंपरा ही सर्वोत्तम। देश भर में लॉकडाउन खत्म। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। बुआ जी लीजिए, खत्म हो गया लॉकडाउन। ज्यादा उछलो मत तुम बेटा, कचौड़ी जलेबी नहीं मिलेगी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। तो हमने कब कहा कि कोरोना खत्म हो गया है? पर आपने तो बाहर घूमने की तैयारी कर ली है ना? मैंने क्या, तुम बेटा अब ये आ छोड़ो और ध्यान से सुनो और समझो। ये जो अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है ना, इसमें हमें अपना कदम बड़ी समझदारी से आगे बढ़ाना है। अब बोलो हाँ। बाहर जाते समय चेहरे पर मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, कहीं भी भीड़ ना बने, इस बात का ध्यान रखो। यही तो हम कह रहे हैं। ऑटो रिक्शा में बैठते हो तो ध्यान रखो, और खुद की बाइक पर भी अकेले ही जाना है, समझे? समझे कहने से काम नहीं चलेगा, बोलो हाँ। अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए संतुलित खाना खाओ, और समय समय पर पीते रहो आयुष काढ़ा। बोलो हाँ। और भाषा का भी ध्यान रखें, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं भाषा की महत्ता के बारे में। यानी कि हम कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग और कैसे कैसे करते हैं, और बहुत सारी जो बोली है वो अपने ढंग की तो होती है। और वैसे भी हमारे देश में तो मतलब यूं कहते हैं ना कि 4 बोलियों का देश है हमारा। बहुत सारी बोलियां हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, और कहते हैं कोस कोस पर बदले पानी, कोस कोस पर बदले बानी, और 4 कोस पर पानी। तो कितनी जल्दी जल्दी बानी बदलती है। बानी भी देखो, जैसे कि वाणी से बना है बानी, जैसे वन से बना है बन। जी हाँ। ये हम बात कर रहे हैं तत्सम और तद्भव की। तत्सम यानी कि तत्सम, ज्यों का त्यों, जिसको जो होता है उसको हम कहते हैं तत्सम। ये दो शब्दों का युग्म है। शब्द जो है जो संस्कृत से लिए गए मूल रूप से, वो वैसे के वैसे ही अगर इस्तेमाल किए जाएं तो उन्हें तत्सम शब्द हम कह सकते हैं। लेकिन तद्भव यानी कि उसका उद्भव हो गया, और जब प्रचलित हो गया, हम तो लोगों को जो आसान लगा वो बोलने लगे। जैसे अश्रु को कहने लगे आंसू, पक्षी को कहने लगे पंछी, और पंछी कहने का अपना ही मजा है। इसी तरह से चैत्र मास की जब बात आती है तो चैत भी हम कहते हैं और चैत्र भी कहते हैं। और पुष्प को फूल कहने लगे हम। फूल कहते हैं, इस पर चर्चा बाद में। हाँ, ये तो बहुत गंभीर विषय हो गया। जैसे कृषक को हम कहते हैं किसान, आम्र को कहते हैं आम, दुग्ध को कहते हैं दूध। आगे आप बताना। बहुत सारी चीजें हैं। अर्ध को आधा हम कहने लगे, अब बहुत आसानी हो गई हमें कहने में। जिह्वा को जीभ कहने लगे, ऐसे ही। और इसके साथ साथ एक बात और है कि कभी कभी हम आलस्य भी करते हैं, और जैसे कि आलस्य को आलस करते हैं। जी हाँ, आलस्य को हम आलस कहने लगे। और अमावस्या को कहते हैं अमावस, और यहाँ तक कि अब तो उसको अमा भी कहते हैं, अमा की रात। पूनम, और पूर्णिमा को पूनम। और ऐसे ही अमूल्य को कहते हैं अमोल। अमूल्य जो चीजें होती हैं उनको अमोल कहने लगे अब हम। हाँ, बिल्कुल। और जब हमने अमावस की बात कही ना, तो इसके भी जैसे 3 शब्द हो गए। वैसे ही पूर्णिमा के पूनम और पूनो भी कहते हैं। पूनो का भी चांद। जैसे आशीष को हम आशीष भी कहते हैं कई जगह। बिल्कुल बिल्कुल। स और श का बदलना तो बहुत कुछ है। स और श का बदलना तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि क्ष जैसे शब्द है वो थोड़ा मुश्किल होता है। श्र को हम स कर लेते हैं, क्ष को छ या छ भी कहीं कहीं कह देते हैं, और कहीं स भी कहते हैं। उसी तरह से ऋषि वाला जो री होता है उसको र पर ई की मात्रा लगाकर भी हम बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। ऋषभ। तो भाई ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं। अग्नि को आग हम कहने लगे, तो ये हमने बड़ी आसानी अपने निकाल लिए, आसान से रास्ते, और बोलने का अंदाज हमने बदल लिया। लेकिन कहीं कहीं नेहा ये भी होता है कि ये जो है बोलने के अंदाज से मतलब एक नजाकत सी आती है, मतलब जो लोच आती है बात में, वो इनके कहने से भी आती है। बिल्कुल। और ऐसे तो कई गीत भी हैं। वैसे भी बोली के साथ में अगर हम
कहीं कहीं बोली में या, आ, ई इस तरीके की जो जोड़े जाते हैं, स्वर जोड़े जाते हैं, जैसे आप उनका अपना बताई थी। अंदाज होता है। अंगना में, हमारे अंगना। हाँ, अंगना होता है। उसी तरह से अटारी को अटरिया कहने का मजा ही कुछ और है। कमरिया। कमरिया, बजरिया और जी। बजजवा जो शब्द हैं, ये सब चीजें जो गीत के अनुरूप उसको ढाला जाता है, तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि उसकी आत्मा बन जाते हैं। बड़ी खूबसूरती से उसको मिठास दे देते हैं गीतों को। तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही शोर शोर कर लेते हैं। जी बिल्कुल। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, दिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, दिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जिया रे झूमे रे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। ओ,
बिल्कुल। और हमारा भी जेररा। जेररा झूम रहा है क्योंकि क्योंकि जी, क्योंकि वन महोत्सव सप्ताह शुरू हो गया है आज और से। बनमा नाचे मोर, ये मोर कितनी तो ही खूबसूरती नाचेंगे। से यहाँ वन में के लिए बनमा अवधि का प्रयोग किया गया है। और वाकई ये सारी चीजें जो है ना, बोलियां जो हैं वो बहुत मिठास घोल देती हैं कानों में। और बिल्कुल किस ऐसा तरह लगता से, है कि हाँ, अगर शुद्ध शब्द यहाँ डाले जाते तो उतनी मिठास और उतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो एक जो रवानी है इसमें। हाँ, जी। रवानगी है और एक मिट्टी की सोंधी खुशबू जो आती है वो बोली में ही आती है। और खास तौर से इस गीत में तो जब शोर को शोर कह दिया तो शुरुआत वहीं से हो गई। शुरुआत हो गई वहीं कि से। किस तरह से मिट्टी से जुड़ा हुआ ये गीत है और मतलब किस तरह से नायक बड़ी जोर देके कह रहा है शोर नहीं शोर ही होगा यहाँ पर। जब और तक शोर ना हो तब तक हम शोर के आगे गाना आगे ना नहीं, सिखाएंगे। बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। और क्योंकि सच बात है कि उसकी खूबसूरती उसी में है। तो ये बात तो बिल्कुल सही कहते है। हैं जो जैसा है वैसा का वैसा अगर उन्हें अपनाया जाए तो कई बार वो खूबसूरती बढ़ जाती है। बढ़ जैसे हम जाती अगर है। प्रकृति के साथ जुड़ते हैं तो हमें एक जो अंदर से खुशी मिलती है। हम कहीं घूमने जाते हैं, कभी पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां देखते हैं नीले बादल देख के इतनी खुशी हो जाती है। बिल्कुल। हम घर से रोज दिखता है पर हमें वहां जाकर जो एक इतना साफ सुथरा अच्छा दिखता है ना वो साफ जी। सुथरा, ये बात तो बहुत सारे ये आज ना ये फिर शब्दों की हेराफेरी कर रही है नेहा। जी, जी। लेकिन हम बता दें कि वन महोत्सव जो है वो हम उसको वन महोत्सव भी कह सकते हैं। और ये पूरा सप्ताह हम मनाने वाले हैं। और इसमें खास तौर से जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हम लोग भी गलतियां करते हैं, जैसे कि फल फूल को हम अक्सर कह देते हैं फल फूल तो जो फूल कि हो जाता है अंग्रेजी का शब्द। और फूल का अर्थ तो सभी जानते हैं। सब अप्रैल जानते हैं, फूल अब बनाया डबल जाता है सबको। जी। तो इस तरह की जो गलतियां हैं उनसे अगर हम बचें तो बहुत अच्छा है। खास तौर से बहुत सारी चीजों में हम घास को घास कह देते हैं, कभी कभी उसमें जबरदस्ती अनुस्वार लगा देते हैं। सोचते भी हैं कई लोग। हाँ, सोचते ही नहीं है, बल्कि सोचते ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो चावल में भी हम कभी कभी अनुस्वार लगा देते हैं। तो इन सारी चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन वन महोत्सव की जो बात आ रही है, अब देखिए वन महोत्सव की बात जो है, वन में भटक गए हम। मन में भटक गए। बातों बातों में भटक गए वन में। और हम सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जो मौलिक चीज जो है प्रकृति ने बनाए हैं वन हम नहीं रच सकते, क्योंकि इसमें सैकड़ों हजारों वर्ष पहले से इसमें पेड़ लगे होते हैं और उनमें उनका क्षरण होता रहता है। और किस तरह से जो वन होते हैं पृथ्वी के क्षरण को बचाते हैं। कितनी जड़ें जो होती हैं वो इतनी मजबूती से मिट्टी को पकड़े बांध रहती के हैं। रखती हैं, ताकि जब बरसात का अब तो मौसम आ चुका है तो बरसात जब इतनी तेज होती है तो मिट्टी बहती नहीं है, क्योंकि पेड़ उसे पकड़ कर रखते हैं। जी हाँ। जिसके कारण एक समतल जगह भी हमें मिलती है। और बाढ़ भी नहीं आती बहुत सारी जगहों पर। इनसे बचाव होता था, लेकिन अब ये जो हमने छेड़छाड़ की है प्रकृति के साथ, तो प्रकृति खामियाजा में भुगतना पड़ रहा है, कई जगह पड़ रहा है। लेकिन चलिए, हम फिर भी सबक है और हम इससे सीख रहे हैं बहुत कुछ। तो बात हम कर रहे थे शब्दों के मायाजाल की। जी। जहाँ नुक्ते की बात आई है वहाँ एक नुक्ता और है जिसका आज खास महत्व होता है। जैसे कि अगर हिंदी में नुक्ते इधर के उधर हो जाएं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हाँ। लेकिन गणित में अगर नुक्ते यानी जिसे कह सकते हैं दशमलव इधर के उधर हो जाएं तब तो क्या बिल्कुल बात हाँ है। लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और हो सकता है फायदा हो जाए, सामने वाले का नुकसान होगा तो आपका और फायदा ये भी हो फायदा या नुकसान कैसे होगा इसका हिसाब किताब रखते हैं हमारे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनका भी आज दिन है। जी हाँ। तो आज डॉक्टर्स डे के साथ हम सीए डे भी मना रहे हैं। ढेर सारी शुभकामना हमारे सभी सीएस को। पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है और जाहिर है कि जो आंकड़े होते हैं वो बड़े नीरस से लगते हैं ना। पर उन्हें शायद आंकड़ों के बीच में ही जो अपनी दुनिया मिल जाती है। जैसे हम नुक्ते के बीच में घुस के देखते हैं ना कि ये नुक्ताचीनी करते हैं हम, वैसे उन्हें आंकड़ों में बिल्कुल मजा आता है, रम जाते हैं वो। तो फिर इस तरीके के जो दशमलव की बातें होती हैं या प्रतिशत में जो लगाना होता है, बहुत सारे और भी गणित के जो बातें हैं, हम उसमें ज्यादा नहीं जाते हैं। हम ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत बोल दें। हाँ, और अभी हमें अपना हिसाब किताब भी ठीक रखवाना है, तो हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे सीए हमसे नाराज हो। हाँ, लेकिन सीए की पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये दिवस है, आप अपना जो कर्म है वो बहुत जिम्मेदारी से करते हैं और इसी तरह से करते रहें। देश को आपकी बहुत जरूरत है। तो जो बात हो रही है कि नुक्ते की, तो उसमें रोज जब होता है तो रोज को जब हम रोज कर देते हैं तो उसकी खूबसूरती कभी तो बढ़ती है, लेकिन कभी कभी बहुत गायब हो जाती है। हाँ, तो ऐसी खूबसूरती गायब कैसे होती है और बनती कैसे है, इस पर चर्चा करें। उससे पहले एक रोज वाला एक गाना सुनवा दें। ठीक है। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, बावरा बावरा बावरा
नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। पूरे विश्व ने माना भारत का लोहा, भारतीय सनातन परंपरा ही सर्वोत्तम। देश भर में लॉकडाउन खत्म। कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है, मगर खतरा अभी टला नहीं। संयमित रहिए, सुरक्षित रहिए। यही तो हम कह रहे हैं, जरूरी न हो तो घर से बाहर मत निकलिए। कोरोना को फैलने से रोकने में सरकार का सहयोग कीजिए, है कि नहीं? बोलो हाँ। यही तो हम कह रहे हैं। भाई ये नेहा कहाँ चली गई? अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा था। अरे आओ 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 नेहा, आओ 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 आओ, जी, आ जी, गई। बोलिए बोलिए। बैठो 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 भाई। मैं बैठ तो गई, पर आप इतनी खुश खुश दिख रही हैं, क्या बात है? भाई देखो, इतनी बार तो जब तुम ऐसे दिल घबराने लगता है और जब कोई आ जाता है तो यही होता है, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। कभी कभी ऐसा होता ही है। कभी कभी नहीं, अक्सर ऐसा होता है। और हम कई बार उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको कि एक बार भी कह के काम चल सकता था। और क्या बात है, चाय वाय पीने चली गई थी क्या? चाय वाय तो नहीं पी, कॉफी शॉफी मांग रही थी, लेकिन नाश्ता वाश्ता बना हुआ है बाहर। नाश्ता वाश्ता बना हुआ है। ये जो वाश्ता वाश्ता है, वाय वाय है, कॉफी शॉपी जो है ना, ये जो युग्म शब्द जो जिसका हम प्रयोग करते हैं, जी। सखियों आप समझ रही होंगी कि ये बातें हम क्यों कर रहे हैं। ये युग्म शब्द होते हैं, यानी कि दो शब्द एक साथ चलते हैं। और जैसे कहते हैं ना, लोटा वोटा, पानी वानी, खाना वाना, पार्टी शार्टी। ये निरर्थक शब्द साथ में लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी सार्थक शब्द भी साथ में लगे होते हैं, जैसे कि साफ सुथरा, आसपास, और इसी तरह से हृष्ट पुष्ट, अस्त्र पास शस्त्र। पड़ोस। पास पड़ोस भी होता है ना? हाँ, पास पड़ोस होता है। और पानी वानी के साथ साथ दाना पानी भी होता है। दाना पानी के साथ साथ और क्या होता है? हालचाल पूछ लेते हैं हम लोग हालचाल पूछ अक्सर, लें, जी। है ना? तो हालचाल भी ऐसे ही पता चल जाता है कि जब हम कहते हैं हालचाल क्या है। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हम जो जोड़ के बोलते हैं साथ में और बोलते हैं, उन्हें साथ में आते हैं, लेकिन जैसे ठीक ठाक हैं हम, और जैसे ठीक ठाक हैं, और ऐसा बहुत अच्छा लगता है और हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी इस पर गौर नहीं किया है। इसके साथ साथ कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो कुछ कुछ कहती हैं। नेहा, जैसे कभी कि ध्यान दिया है? जी बिल्कुल, हमने जैसे ध्यान दिया है। कि बचपन में अगर हम चलते हैं, यानी कि चलते हैं थोड़ा सा, जब बचपन हम लोग बहुत खिलंदड़े थे और कुछ कुछ मतलब मोहल्ले में जब, अब आजकल तो ऐसी आप ना, गर्मी की बात करिए। नहीं गर्मी की भी कर रहे हैं, सर्दियों की भी कर रहे हैं। जी। वो जब चाट के ठेले आते थे ना, अब वो मजा नहीं है। दुकानों में पानी के बताशे या गोलगप्पे खाओ, वो मजा नहीं आता। जी, जी। जब चाट वाला आता था, वो आलू की टिक्की का वो जो तवा टन्ने टन्ने बजाता था ना, तो उससे मुंह में पानी आ जाता था। हमें तो गर्मी में वो जो आइसक्रीम कुल्फी के ठेले में जो घंटी बजी होती थी, उसकी आवाज मतलब ऐसे लगती है कि आहा, कानों को सुकून देती है। कानों को सुकून सुकून देती है, और ये एहसास होने लगता है कि ये कुल्फी वाला आ चुका है। तो ये जो है ना, बिना शब्द कुछ बोले, बिना जी। वाणी का प्रयोग कुछ किए, ध्वनियां ऐसी होती हैं जिनसे उनकी चीजों का परिचय होता है कि अब कुल्फी वाला आ चुका है, उसकी घंटी ये है, और आइसक्रीम वाली घंटी ये है, चाट वाले का जो तवा बज रहा है वो आवाज है ये। उसकी आवाज जो है वो पूरा भाव हमें प्रकट करती है। उसको अब हम सोचते हैं तो ये लगता है कि उस जमाने में प्रचार प्रसार का एक यही माध्यम था, और किस तरह से वो अपना सामान बेचते थे और इन चीजों का प्रयोग करते थे। कुछ आइसक्रीम के ऐसे होते थे कि वो जो ढक्कन होता है उसका, जो ठेले पे चलती हाँ। थी, उसका वो धाड़ धाड़ बन के बंद करते थे, और और वो उसकी एक आवाज भोंपू जैसा होता था, वो बजता हाँ। था। मतलब गर्मियों में तो पूरी बहुत गलियां सारी सुनसान चीजें। है, और इस तरह के कुछ एक आवाज होती थी और सारे बच्चे बाहर। बाहर आ जाते थे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे युग्म शब्दों की, और उसके साथ साथ इस तरह की ध्वनियों की जो हम बात कर रहे थे, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण होती जी। हैं। लेकिन फिर से हम चलते हैं कि आज कल, जैसे आज और कल आजकल। मिलकर भी शब्द बनता है। आजकल ऐसा वैसा नहीं होता। ऐसा वैसा नहीं जी, होता है, नहीं। तो ऐसा ऐसा होता है। जी। एमए बीए भी कर लेते हैं कुछ लोग। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि इसके साथ में कुछ ऐसे बहुत सारे गीत भी बने हैं जिनका मायने है, और उसका मतलब बहुत लोकप्रिय गीत है। ये बातें जाते तो होती रहेंगी, बातें बातें होती रहेंगी। तो गाना वाना सुना देते हैं जी। दिल ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है
इस दिल को प्यार करना। अय्या 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 दिल बिन प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे, जानूं तो जानूं बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे, जानूं तो जानूं बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार अय्या। तू है बुरा तो होगा पर बातों में तेरी रस है, जैसा भी है मुझे क्या अपना लगे तो बस है, घर हो तेरा जिस नगरी में चाहे जो हो तेरा नाम रे, घर वर नाम वाम मैं क्या जानूं रे, घर वर नाम वाम मैं क्या जानूं रे, जानूं तो जानूं बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार। आदत नहीं कि सोचूं कितनों में हसीन है तू, लट में है कितने घूंघट, नैनों में कितना जादू, बस तू मोहे अच्छा लगे इतने ही से मुझको काम रे, लटवट नैन वैन मैं क्या जानूं रे, लटवट नैन वैन मैं क्या जानूं रे, जानूं तो जानूं बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार। कुछ जानती तो कहती, रुत बन करके मैं खिली हूँ, डाली सी झूमती मैं साजन से आ मिली हूँ, तू ही जाने रुत है कैसी और है कितनी रंगी शाम रे, रुत वुत वुत शाम वाम मैं क्या जानूं रे, रुत वुत शाम वाम मैं क्या जानूं रे, जानूं तो जानूं बस इतना कि मैं तुझे अपना जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे, दिल बिन प्यार व्यार मैं क्या जानूं रे, जानूं तो जानूं बस तो क्या जाने और क्या ना जाने, ये भी बड़ी पेचीदा सवाल है, क्योंकि बहुत ही एक किसी से हम बात करते हैं तो संबोधन में भी कई गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि अक्सर जैसे श्रोताओं हम आपसे ही बात कर रहे हैं तो हम अक्सर बहुत सारे लोग श्रोताओं कह देते हैं, यानी कि यहाँ पर जब हम आपसे बात कर रहे हैं सीधे आपको संबोधित कर रहे हैं तब अनुस्वार नहीं लगता है, यानी कि जब भी कारक शब्द का हम प्रयोग करते हैं साथ में किसी साथ में जी तब हम उसमें लगाएंगे। जैसे श्रोताओं के लिए हम ये गीत
पेश कर रहे हैं, या सखियों के लिए कार्यक्रम है सखी सहेली, लेकिन या जब सखियों को ये पसंद आएगा तब हम उसमें अनुस्वार लगाते हैं, लेकिन जब हम आपसे सीधे बात करते हैं सखियों करके तब हम उसमें अनुस्वार नहीं लगाते हैं। तो ये बातें हैं जिसको और हम ध्यान में इसी रखना तरह से चाहिए। कहीं कहीं अनुस्वार लगाने से बात ही बिल्कुल बदल जाती है। जैसे वहीं हम गए थे और वही मुझे मिल गया। तो अगर वहीं लिखा, वहीं बोले जहाँ अनुस्वार है, तो इसका अर्थ कि उस जगह या किसी खास जगह, और वही मतलब कोई खास व्यक्ति। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कहीं हम जा रहे थे और कहीं का मतलब हो जाता है बात हमने कही। तो कहीं और कहीं, और ऐसे ही मात्राओं का भी बड़ा फेर होता है, जैसे कि अवधि और अवधि। तो बड़ी की मात्रा जब लग जाती है तो ये एक बोली है, और अवधि का यानी होता है कि ये समय का एक द्योतक है कि कितनी अवधि, कितने समय की बात है। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए। सामान सामान हो जाता है, सामान समान हो जाता है, आकार आकार हो जाता है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी सखियों को इस बात का ख्याल रहेगा जब हम बात करेंगे। बात और भी है कि जब हम मिट्टी से जुड़े गीतों की बात करते हैं तो वहाँ की जब बातें होती हैं तो वाकई बड़ा मजा आता है कि अटारी जैसे अटरिया हो जाता है, ऐसे ही नदी नारे हो जाता है ना, नाला जो है वो नारे हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही एक गीत हम सुनवा देते हैं, छोटा सा एक गीत है, सुनवा देते हैं। हाँ। चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, चलत मुसाफिर मोहलिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, उड़ उड़ बैठी हलवैया रामा, उड़ उड़ बैठी हलवैया तो कन्या, अरे बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाले मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया, बर्फी के सब रस ले लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ बैठी बजवा दो कन्या, उड़ उड़ बैठी बजवा दो कन्या, अरे कपड़ा के सब रस ले लिया रे। और अब भाषाओं के रस समेटकर हम आपसे विदा लेते हैं। दीजिए नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी को इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।